क्या होम मिनिस्टर है भाई। वाह मोदी जी वाह, आपने तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बता दिया कि 12th के बाद इंटरमीडिएट होता है। वाह। और बीजेपी को बड़ी मोहब्बत मुगलों से। बीजेपी बोलती हमको और 2 मुगलों को हराना है। तो बादशाह अकबर के दरबार में हमने पढ़ा कि 40 अनमोल रतन थे। क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे देश के प्रधानमंत्री। वाह। एक अमित शाह अनमोल रतन, दूसरा बाबा है। बाबा कहते हैं कि मई जून में बर्फ ला लूंगा, जनवरी में गर्मी पैदा कर दूंगा। बाबा आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा इस बयान पर। मौसम वैज्ञानिक हो चुके हैं बाबा। बाबा को तीरती लाशें नजर नहीं आई। बाबा को बच्चे जो एग्जाम लिखने के लिए गांव से आ रहे थे, रात रात भर जाग कर रोड पर बैठा था तो पेपर लीक हो गया। तो बाबा को गर्मी सर्दी याद नहीं आई, क्योंकि बाबा गरीबों की तकलीफ को नहीं समझते। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गरीबों की तकलीफ को नहीं समझ सकता। ये इनका मामला है। अध्यक्ष वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कन्वीनर मोहतरम जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, जनाब शौकत अली साहब अध्यक्ष मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश, और जनाब मुबश्शिर अहमद साहब जो इस विधानसभा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हैं, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, इज्जतदार माँ और बहनों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज की इस मीटिंग में शिरकत की। हम आपसे ये गुजारिश, दरख्वास्त और विनती करने आए हैं कि 27 तारीख के दिन आप सुबह के वक्त में ही अपने घर से निकलकर अपने वोट और मतदान का इस्तेमाल करें और पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप हिस्सेदारी की लड़ाई में अपना हिस्सा अदा करिए और सियासी शऊर और अपने नेता को बनाने के लिए यहां से इस विधानसभा से आप मजलिस को कामयाब करिए। ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं एक ऐसी सरजमीन पर आया हूं जो हजरत दाता शाह रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है। ऐसी सरजमीन पर मुझे आने का मौका मिला कि जहां पर अंग्रेजी में कुरान का ट्रांसलेशन हजरत अब्दुल माजिद दरियावादी रहमतुल्लाह अलैह ने किया था। यकीनन ये एक मुबारक सरजमीन है और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे यहाँ पर आकर अपनी बात करने का मौका मिला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस विधानसभा में बहुत से मसाइल हैं। डिग्री कॉलेज नहीं है और जो सफदरगंज की रोड है बुरे हाल में है और सरकारी अस्पताल की जगह बहुत है लेकिन वीरान है। सब्जी मंडी, बस स्टॉप की जरूरत है और आप जानते हैं कि यहाँ पर माशाल्लाह से जो पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए एप्लीकेशन जाता है तो बगैर 2000-3000 के कबूल नहीं होता। तो ऐसे बहुत से मसाइल हैं। तो इसलिए ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं कुशवाहा साहब के साथ, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई है और यहां से इंशाअल्लाह मुबश्शिर अहमद कामयाब होंगे तो गरीब और मजलूम, पिछड़ा, अति पिछड़ा को इंसाफ मिलेगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि समाजवादी है और समाजवादी जो है बीजेपी को रोक पाएगी, तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपने यही फैसला 2014 में किया था और आपका फैसला सही साबित नहीं हुआ। बीजेपी जीत गई। 2017 में आपने फैसला लिया कि राहुल और अखिलेश यादव को वोट देंगे, मगर आपका वो फैसला सही नहीं था। 2019 में आपने अखिलेश और बहन मायावती को वोट देने का फैसला लिया, वो फैसला भी आपका गलत साबित हुआ, बीजेपी जीत गई। हम आपसे सिर्फ यही अपील करने आए हैं कि आज आपके दरमियान में एक विकल्प है, एक मुतबादिल है। असदुद्दीन ओवैसी अकेले नहीं खड़ा है, बाबू सिंह कुशवाहा अकेले नहीं खड़े हैं।
समाज के, कश्यप समाज के, दलित समाज के 3-4 पार्टीज मिलकर हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि इस विधानसभा से एक ऐसा आदमी कामयाब हो जो आपका विधायक नहीं बल्कि आपका खादिम बनकर रहे, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुबश्शिर साहब को कामयाब करिए। ये बरसों से जनता के दरमियान में रहकर खिदमत करते आए हैं। और दूसरी बात, आप जानते हैं कि फिरका परस्ती अपने उरूज पर है और मैं जानता हूं उन बुजुर्गों को, मगर उन बुजुर्गों से भी अपील कर रहा हूं कि आप इन नौजवानों के जज्बात को समझिए। इन नौजवानों ने 2014 से मॉब लिंचिंग देखी, इखलाक और पीलू खान की मौत को देखा। इन नौजवानों ने ट्रिपल तलाक के कानून को बनते हुए देखा जो गैर कानूनी और गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इन नौजवानों ने CAA के खिलाफ कानून बनता हुआ देखा। इन नौजवानों ने ट्रिपल तलाक का गलत कानून देखा। मगर हम आपसे अपील कर रहे हैं कि नौजवानों के जज्बात को समझो। और जो लोग ये कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जज्बाती नौजवानों की जमात है, तो मैं उनसे कह रहा हूं कि अगर कोई नाइंसाफी को देखेगा और उसका दिल नहीं तड़पेगा या अगर वो जज्बात में नहीं आएगा, तो क्या वो जिंदगी का सबूत है? अगर वो अपने आंखों से किसी पर जुल्म होता देखेगा और उसकी आंख में आंसू नहीं आएंगे, तो आंख में आंसू आना वो जज्बात की निशानी है, वो जिंदगी की निशानी। अगर कान से किसी की तकलीफ सुनते हैं और आपका दिल और जिस्म हरकत नहीं करता, तो जिंदगी की मिसाल नहीं है, उसको मुर्दा कहते हैं। तो मैं सलाम करता हूं नौजवानों को जो जज्बाती है, मगर उन नौजवानों से भी कह रहा हूं कि अपने जज्बात को संविधान के दायरे में रखकर अपने जज्बात को, अपनी मंजिल को पाना। और इसीलिए मजलिस आपसे कहती है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आपसे कह रही है कि आप मजलिस के प्रत्याशी को, उम्मीदवार को कामयाब करिए। समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से, बसपा के ताल्लुक से, कांग्रेस के ताल्लुक से आपने जितने भी फैसले लिए, आपको क्या फायदा हुआ? आपको कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे पास वक्त नहीं है, सिर्फ इतना आपको कह रहा हूं कि जो समाजवादी के लोग, बसपा के लोग, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के इलाकों में आकर खौम 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 की बातें करते हैं, आप उनसे पूछो कि एक दीवाना आया था यहाँ पर। एक दीवाना आकर हमको ये बताया कि उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज घर में सिर्फ 7 रुपये खर्च होते हैं, और उत्तर प्रदेश से बाहर अगर हैदराबाद हो या मुंबई हो या दिल्ली हो, वहां पर 10 रुपये खर्च होते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 में से 7 बच्चे पढ़ना लिखना नहीं जानते, हिसाब किताब मुस्लिम घरानों के। इसका जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3% बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आपको मालूम मेरे भाई, जिंदगी में भी इंसाफ नहीं मिलता है, तो जब मौत आती है तो हमारे पास आंकड़े हैं, हमने स्टडी कराई माहिरीन से। जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं उनके बनिस्बत मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोग 6 साल पहले मर जाते हैं, 6 साल पहले उनकी मौत हो जाती है। ये सच्चाई को जब हम बयान करते हैं तो सब हम पर उंगलियां उठाते हैं, सब हम पर उंगलियां उठाते हैं। हमारी लड़ाई तो यही है कि हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, गरीबी का खात्मा हो, रोजगार मिले। ये लड़ाई आसमान से तारे तोड़कर लाने की तो बात मैं और कुशवाहा साहब नहीं कर रहे हैं। भारत के संविधान में आपको गारंटी दिया गया है कि लोगे, मगर किसको दिया जाएगा? रोने वालों को नहीं मिलेगा, भीख मांगने वालों को नहीं मिलेगा, लड़ने वालों को मिलेगा। अगर आप जिद्दोजहद करेंगे तो यकीनन आपको अपनी मंजिल मिलेगी। और हम यहां पर सिर्फ अपने लिए नहीं आए, अल्लाह हमारी नीयत को जानता है। हम अपने तारीफ में नारे आपसे, आपकी जबान से सुनने को नहीं आए ताकि हमारी अना को, हमारे दिल को ठंडक पहुंचे। हमारे दिल को ठंडक उस वक्त पहुंचेगी जब यहां से आप मुबश्शिर को कामयाब करके अपना विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह। हमारा मकसद तो यही है कि इंसाफ की लड़ाई, मजलिस की लड़ाई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील करने आए हैं कि 27 तारीख के दिन आप अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाइए। भारत के प्रधानमंत्री आजकल अचानक बड़ी मोहब्बत हो गई उनको मुस्लिम महिलाओं से। भारत के प्रधानमंत्री आज भी कई भाषण में बोले
कि कहां है वो लोग जब उनकी बच्चियां घरों को आ जाती थी। भारत के प्रधानमंत्री, कहां गई आपकी मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत जब कर्नाटक में बच्चियां आपकी सरकार उन बच्चियों को हिजाब और निकाब पहनने से स्कूल और कॉलेज जाने से रोक रही है? कहां गई आपकी मोहब्बत कि हमारी बेटियों को सरेआम उनके कपड़े उतारे गए, बुर्का उतारा गया रोड पर? जब आपको मोहब्बत नजर नहीं आई। और आपकी मोहब्बत कहां गई जब आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश के मदरसों में एक पैसा नहीं दिया? आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम, हमने पार्लियामेंट में सवाल उठाया था, मुख्तार अब्बास नकवी ने झूठा वादा किया, उत्तर प्रदेश की सरकार को 40% हिस्सा देना था, नहीं दिया। कहां गई आपकी मोहब्बत प्रधानमंत्री जब CAA के प्रोटेस्ट में 22 मुसलमानों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया? ये मेरे अल्फाज नहीं है, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के साबिका जज थे उन्होंने कहा। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अब प्रधानमंत्री नया जुमला बोले हैं कि 10 मार्च के बाद 10 मार्च के बाद सांड और आवारा पशुओं के गोबर से आपको दौलत निकाल कर देंगे। वाह प्रधानमंत्री वाह, गोबर से दौलत निकलेगी है। और वो सांड और वो आवारा पशु एक रात में पूरी किसान की दौलत को खा के चले जाते हैं, तो प्रधानमंत्री बोले खाने दो, मैं गोबर से निकालूंगा। वाह प्रधानमंत्री, क्या दिमाग है आपका। आप बताइए, प्रधानमंत्री इस तरह की बात करेगा? एक प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि भाई मसला क्यों पैदा हुआ, 2017 से आपने इस मसले को पैदा किया। और फिर प्रधानमंत्री एक और बात बोल दिए कि उत्तर प्रदेश की जनता कहती है कि हम मोदी का साथ क्यों छोड़ेंगे, हमने उसका नमक खाया है। आप मोदी का नमक खाया या देश का नमक खाया? किसका नमक खाया? डरो मत, जोर से बोलो। तो प्रधानमंत्री ये समझ रहे कि हम सब उनका नमक खाए। प्रधानमंत्री आप भी देश का नमक खा के प्रधानमंत्री बने, आप किसी और का नमक नहीं खाएं। अगर खाएं तो बताइए हमको किसका नमक खाया आप? प्रधानमंत्री बोल रहा, बताइए प्रधानमंत्री ये समझ रहे कि अगर मैं पेट्रोल डीजल गाड़ी में भराता हूं, मोटरसाइकिल में डालता हूं, तो उन पैसों से गरीब को राशन मिलता है। अगर एक गरीब महिला एक बिस्किट का पैकेट खरीदती है अपने भूखे बेटे या बेटी को खिलाने के लिए, तो उस कीमत से GST मिलता है। और प्रधानमंत्री बोल रहे मैंने बड़ा एहसान किया। कुछ एहसान नहीं किया प्रधानमंत्री ने, बल्कि रोजगार नहीं मिला उत्तर प्रदेश के युवाओं को। उत्तर प्रदेश के रोजगार का बीजेपी ने 5 साल पहले कहा था 70 लाख लोगों नौजवानों को युवाओं को नौकरी मिलेगी, सिर्फ 3 लाख को देने का झूठा दावा करते हैं। किसान परेशान है, गरीब परेशान है। वो नौजवान जो रात भर महीनों पढ़ता है, गांव से निकलकर शहर जाकर एग्जाम लिखता है, तो योगी की सरकार कहती है एग्जाम नहीं होगा, पेपर लीक हो गया। और योगी कहते हैं कि माफिया भाग गया, क्रिमिनल भाग गया। अरे कहां भागा? जो हमारी गाड़ी पर 4 गोलियां चलाई वो किसके घर का दामाद था? कौन क्रिमिनल था वो? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं की सरकार में यहां पर एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हमने उसको बात को उठाया, क्या समाजवादी ने उठाया, कांग्रेस ने उठाया उसको? हम पर मुकदमा बुक हो गया। हम तैयार हैं जेल को जाने के लिए, हम तो बात के लिए भी तैयार हैं, मगर सच्ची बात करना, गरीबों को उनका हक दिलाना, ये हमारी लड़ाई थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। हम आखिरी बात आपको बताकर रुखसत हो रहे हैं। आज से 65 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने सरजमीन दक्कन हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शुरू किया था। हम कोई नवाब खानदान के नहीं है, हम कोई बड़े खानदान आला जात के नहीं है। हमारे आबो अजदाद गरीब थे, मेहनत मजदूरी करने वाले थे, मगर उनमें जज्बा था, जज्बाती थे, जिद्दी थे। उनको अपनी मंजिल ये नजर आई कि भारत के संविधान में हम सियासत में हिस्सा लेंगे, हम नेताओं को बनाएंगे, सियासी ताकत हासिल करेंगे और अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने के लिए कॉलेजेस बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। हमने काम किया। आज हम पर इल्जाम लगाने वाले लगाते हैं कि मजलिस ओवैसी के भाषण में जज्बाती नौजवान आते हैं। 65 साल पहले भी ऐसी गालियां दी गई थी, मगर आज तारीख गवाह है कि उन्हीं जज्बाती लोगों ने, उन्हीं गरीबों ने, रिक्शा वालों ने आज मजलिस को मुकाम अता किया कि एक दीवाना हैदराबाद से आकर आपके दरमियान में खड़े होकर अपनी बात की बात करता है। तो ये लड़ाई आपकी है। हम कुशवाहा साहब मिल चुके हैं,
आपको हिस्सा दिलाने के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 27 तारीख के दिन आप लोग एक एक वोट को पतंग के निशान पर बटन दबाइए। क्या आप सपा से डरेंगे? क्या आप योगी, मोदी, बीजेपी, बसपा से डरेंगे? और अगर इंसान है, डर होता है बार बार, तो जब डर होता है तो उस बच्ची को याद रखो जिसको 25 हैवानों ने घेर लिया था, जिसके सर पर हिजाब था, उसको घेर लिया तो उस बच्ची ने कहा कि जब मुझे डर होता है मैं क्या नारा लगाती हूँ। नारा लगाओ, वो जबान पर लाओ उस कलमे को, उस जुमले को, और हिम्मत पर अपने हौसले को बुलंद रखो। और याद रखो, ये लड़ाई आपकी है। ये प्रत्याशी जरूर है, मगर आप तमाम मजलिस के प्रत्याशी हैं, क्योंकि आपका मुस्तकबिल है। आपको अपनी लड़ाई को आगे लेकर जाना है, ये आपको अपना नेता बनाना है। यही चंद बात हम आपसे कहकर रुखसत होते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।